जो लोग किसी बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए जन्मे होते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा काम वासना के गहरे संघर्ष से गुजरते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये स्ट्रगल हर तीसरे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। और इसका कारण भी ऐसा है जो चौंकाने वाला है। अगर तुम भी इस काम वासना लड़ाई से थक चुके हो, तो याद रखो, तुम अकेले नहीं। इसके पीछे एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक वजह है जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी मिलती है। इस स्ट्रगल के पीछे का सत्य क्या है? हिंदुत्व के इतिहास में भी कई महान आत्माएं, योगी, राजा काम वासना के कारण बड़ा संघर्ष झेल चुकी हैं। सोचो, महर्षि विश्वामित्र को, जो एक तपस्वी, एक महान योगी, लेकिन जब मेनका ने उनका तप भंग किया तो वो भी काम वासना के जाल में आ गए। या राजा ययाति, जिनकी इच्छा और वासना ने उनका जीवन बदल दिया और उनके वंश में ही कर्म का भारी प्रभाव पड़ा। या नारद मुनि, जिन्होंने भी कामदेव के साथ एक आत्मिक लड़ाई झेली थी। तो ये स्पष्ट है कि काम वासना उन लोगों को ज्यादा टारगेट करती है जिनका जीवन किसी बड़े धार्मिक लक्ष्य के लिए होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ मानव दुर्बलता नहीं है, ये एक आध्यात्मिक युद्ध है जिसमें तुम्हारा मन और इंद्रियां एक बैटलफील्ड बन जाती हैं। कामदेव, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार वासना के देवता हैं, उनका काम है तुम्हें तपस्या से हटाना, तुम्हें मोह में उलझाना। जैसे भगवत गीता के 3:36 में अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, ऐसा क्या है जो इंसान को मजबूर करता है पाप करने के लिए, जैसे जबरदस्ती उससे कोई करवा रहा हो? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, ये काम वासना है जो रजोगुण से उत्पन्न होती है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो अब समझो ये स्ट्रगल इतनी इंटेंस क्यों होती है। ये रहे 5 बड़े रीजंस जो तुम्हें जानने चाहिए। पहला, आध्यात्मिक संवेदनशीलता, ज्यादा वासना का आकर्षण। जो लोग स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होते हैं, उनकी अंतर्दृष्टि और भावनाएं ज्यादा तेज होती हैं। वो डिवाइन एनर्जी के साथ साथ असुरी ऊर्जाओं को भी महसूस करते हैं। काम एक ऐसा शस्त्र है जो उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए सबसे पावरफुल वेपन बन जाता है। दूसरा, अकेलापन। जो लोग सन्यासी या तपस्वी जीवन चुनते हैं, वो समाज से अलग चल रहे होते हैं। इस सॉलिट्यूड में उनके मन की लड़ाई और गहरी हो जाती है। जब कोई अपना दर्द किसी से बता नहीं सकता, तो वासना चुपके से घुस जाती है, जैसे धुंध में आग। तीसरा, उच्च लक्ष्य। जितनी बड़ी तपस्या उतना बड़ा विघ्न। काम और मोह को हिंदू धर्म में सबसे बड़े विघ्न के रूप में माना गया है। रामायण, महाभारत और पुराणों में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां महान पुरुष भी काम की अग्नि में तप गए। चौथा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। कई लोग जिनके जीवन में रिजेक्शन, त्याग या दर्द रहा है, वो इमोशनली कमजोर होते हैं। कामदेव उनके मन में एक झूठा सुकून, एक झूठा प्यार लेकर आते हैं, पर यह एक चक्रव्यूह होता है जिसमें घुस जाने के बाद निकलना मुश्किल होता है। पांचवा, दिव्य शक्ति। तुम्हारे पास जितनी भी स्पिरिचुअल पावर्स हों, लेकिन शरीर तो मानव का ही है। अगर तुम डेली अपना मन और शरीर डिसिप्लिन नहीं करते, जैसे कि मंत्र जप, योग, ब्रह्मचर्य और सात्विकता, तो वासना तुम्हारे पीछे आ ही जाती है। भागवत गीता भी कहती है, आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु। अंत में, काम वासना एक ऐसी आग है जो अंदर ही अंदर तपस्या को जला सकती है। लेकिन अगर तुम विवेक, साधना, आत्मविश्वास और गुरु के मार्गदर्शन के साथ इस लड़ाई को लड़ते हो, तो जीत निश्चित है। प्रश्न सिर्फ एक ही है, तुम वासना के सामने झुकोगे या उसे जीतकर अपने आध्यात्मिक सफर को पूरा करोगे। सनातन संस्कृति और शास्त्रों से जुड़े अनमोल बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।